ज़बां चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, हम शरीफ क्या हुए, गूंगे बुराई करने लगे। बात की गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डर गए इलेक्शन लड़ने से, बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से डर गए। अरे भाई मर भी गए ना तो यार इनसे नहीं डरेंगे, खुदा को मानो यार। ये हमारा क्या बोलूं मैं, ये है वो वजह जिसकी वजह से हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद हमारे इस मुकदमे को एक्सेप्ट किया और ये 53 यूसियां बढ़ा दी गई। ये 53 यूसियों के लोगों को उस इलेक्शन में वोट डालने के हक से महरूम रखा गया। हमें पता है एक झटके में वापस लेंगे ये मेयरशिप। ले ली ना, जिन डकैतों ने चोरी करके 18 में हमारा मैंडेट लिया था, ले लिया ना उनसे वापस। ये मेयरशिप भी ऐसे ही लेंगे। वो जो 8 उम्मीदवार खरीद के आपका मेयर केएमसी में बैठा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। हम तो इनके पास भी गए थे, फारूक साहब के पास, लेकिन बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आ रहे थे। वो लग रहा था कि जी हाफिज नहीं भी मेयर होगा चाहे कुछ हो जाए। हमने तो जाके समझाने की कोशिश की, हमने तो जाके बताने की कोशिश की, हमने तो जाके ये भी समझाया कि भाई ये 53 यूसियां हैं, ये कराची के तुम भी दावेदार हो ना, सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाहर पंफलेट बांटने से कुछ नहीं होगा, आओ इस पे कोर्ट में चलो हमारे साथ। ये बेचारे तो इतनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं कि पहले खड़ा हुआ इनका लीडर, वो कहता है अमेरिका ने साइफर भेजा और मुझे हटा दिया। उसके बाद वो पूरी पार्टी इंतजार कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमें वापस लाएगा। इनको इलाज की जरूरत है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं या ये कौन है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है कि जो इलेक्टेबल्स को लेके अपना मैंडेट का दावा नहीं करती, जीते हुए लोगों को शामिल करके नहीं कहती कि हमारा मैंडेट बड़ा हो रहा है। जो लोग उन हलकों से जीत रहे हैं, जो वहां के वडेरे हैं, जागीरदार हैं या आजाद उम्मीदवार खरीद के हम दावा नहीं करते। हम वो पार्टी हैं कि अपने हलकों से खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा। ये है ताकत हमारे निशान की, हमारे नजरिए की। किसी ने कहा गया कि जी वो जो लाइटें बंद की गई 27 दिसंबर के वाक़े पे, उनको गिरफ्तार करें, जो लोग कत्ल हुए उनको गिरफ्तार करें। सर, जो आदमी इररिस्पेक्टिव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, क्रिमिनल हो, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए और उसके खिलाफ फैसला होना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स जो हैं उसकी हम कल भी मजम्मत करते थे, आज भी मजम्मत करते हैं। आपका होम मिनिस्टर था वो जुल्फिकार मिर्जा, जो खड़े होकर कहता था कि हमने ये लाइसेंस जो है ना वो शादी में चलाने के लिए नहीं दिए बंदूक। वो इश्तियाल फैलाता था। उसके बाद उसने जो बातें आपकी ही पार्टी के बारे में की, मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरी ना वो तमीज है ना मेरी तहजीब है। आप बात करते हैं एहतजाज किया, सीएम साहब की डेस्क के आगे तक कोई नहीं गया, उसको इतना पर्सनल ले लिया। इतनी बड़ी शान इस्तखना है आप लोगों की। सर, मुझे सीएम साहब ने खुद बताया कि किस तरीके से 2018 की जो असेंबली थी उसमें बजट पेश होता था तो उनकी कुर्सी के आगे आके लोग मुगल्लेजात बकते थे। सर, हमने नहीं किया, हमने तो उनकी सीट के आगे तक नहीं गए। उस पे इतना गुस्सा, उस पे इतना बुरा लग गया। ओ भाई, एहतजाज ही तो कर रहे हैं, एहतजाज भी ना करें। कौम की इज्जत और हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करेंगे, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करेंगे तो फहीम जैसे, नईम जैसे ऐसे लोग जरूर पैदा होंगे जो अपनी कौम का दिफा करेंगे। बोरी बंद की बात की गई तो वजीर दाखिला आपका था, उन बोरियों में से लाशें हमारी निकलती थी। हम तो विक्टिम है बोरी बंद के। 2006 में एक मुआहिदा होता है यूके में, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा साइन करती हैं, नवाज शरीफ साइन करते हैं मीसाक़े जमहूरियत के नाम से। उसमें बाकायदा कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे लोकल गवर्नमेंट को। 2010 में आपकी हुकूमत बनती है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। आप लोग हमारा क्या करेंगे? आपने तो उस लीडर का, कि जिसके नाम पे आपकी पार्टी चल रही है, उसके सिग्नेचर का मान नहीं रखा, उसके विजन का मान नहीं रखा। अच्छा, एक और इल्जाम लगाया कि वफाक में बैठे हैं, बात नहीं करते किसी इशू पे। कल रात को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से एमक्यूएम का वफ्द मिला है, एमक्यूएम ने अपने इश्यूज उनके सामने रखे हैं और K4 की भी बात की है, सोलर की भी बात की है, कराची पैकेज पे भी बात की है, हैदराबाद पैकेज पे भी बात की है। ऐसा नहीं है हमने हुकूमत में बैठे तो कोई बेचा नहीं है अपने आप को। हमारे मरकज
जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आए तो मरकज आने से पहले शोदा कब्रिस्तान जाके उन्होंने फातिहा पढ़ी। इनमें से कई लोगों की तो सियासत चली इस वजह से रही है कि दादा एमपीए था, फिर बाप एमपीए था, फिर खुद एमपी है। आपका बजट जो है वो ना परफॉर्मेंस बेस्ड है, ना नीड बेस्ड है, ना इक्विटी बेस्ड है, इंक्रीमेंटल बेस्ड है। एक दफा थोड़ा सा बजट दे दो, अगली दफा उससे ज्यादा बजट मिलेगा। यूटिलाइजेशन पे कोई ऑडिट ही नहीं है। सर इतने बड़े बड़े फाइनेंस के चैंपियन आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, हर चीज के लिए ब्लॉक एलोकेशन क्यों रख दी जाती है? ये असेंबली का इस्तेकाक नहीं है कि हमें पता चले कि हमारा पैसा किस लिए खर्च हो रहा है। पूरी दुनिया में कहते हैं करप्शन जो होती है वो डेवलपमेंट का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये एजाज सिर्फ सिंध को जाता है कि यहाँ डेवलपमेंट जो है वो करप्शन का बाय प्रोडक्ट है। खारो खस से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने ये ठानी है राह को साफ कर देंगे, तुम के बस नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे।